क्लास 12th के सभी मित्रों को स्वागत है हमारे आज के लाइव में। आपको सुबह सुबह के एकदम गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को पता है ना कि हम हिस्ट्री का पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब समाप्त करने वाले हैं अपने पूरा क्लास 12th का। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे आज का चैप्टर 3 को, हिस्ट्री का चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव को लेकर। तो बच्चों देख लीजिए, हमारा चैप्टर 3 है, क्या है नाम, बंधुत्व, जाति और वर्ग। यही हमारा चैप्टर 3 है। तो आप सभी मित्र कैसे हैं, एक बार जल्दी से अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सब भी ऑब्जेक्टिव लगा पाए। क्लास 12th का हम वैसे ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हैं ना जो प्रत्येक साल पूछा जाता है और 2026 में भी पूछा जाएगा। अगर इससे एक भी सवाल बाहर आ जाए ना तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप जा सकते हैं, इस पर हमारा कोई शक नहीं है प्यारे साथियों। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा ऑब्जेक्टिव पर। तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का लगाते हैं। इसका पहले हम पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल का खत्म करेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी लाएंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सब क्लास यानी आर्ट्स का हो साइंस का हो सब बच्चा का ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा, याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसका ऑब्जेक्टिव सवाल। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवालों में क्या है बच्चों, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल, यहाँ पर हमारा कैमरा थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो इसको हल्का साइड कर दे रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल में क्या कहा जा रहा है, कहा गया है ऑब्जेक्टिव में कहा गया है कि वासुदेव किस वंश के थे। क्या बोला है प्यारे बच्चों कि वासुदेव किस वंश के थे। यहाँ पर सवाल है वासुदेव किस वंश के थे। पहला हमारा प्यारा सवाल यही है, दूसरा चैप्टर से प्यारा सवाल है एकदम कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। एक और बता दीजिए जल्दी से सभी प्यारे बच्चे कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। तो पहला का आंसर हम बता दे रहे हैं, कृष्ण किस वंश के थे। तो कृष्ण के बाद किया है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों वृष्णि, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा पहला सवाल का। तीसरा चैप्टर का पहला सवाल हिस्ट्री का है कि वासुदेव किस वंश के थे, तो वृष्णि वंश के थे, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। कृष्ण कौन कृष्ण बात किया है तो वही हमारे श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान का बात कर रहा है, याद रखिएगा। तो दूसरा नंबर सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है पांडव, 5 पांडव में सबसे बड़ा कौन था। 5 को पांडव था, सब जान रहा है महाभारत के युद्ध में, उसमें सबसे बड़ा भाई का नाम क्या था, तो सबसे बड़ा भाई का नाम था प्यारे बच्चों युधिष्ठिर। ये सब सवाल ही बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अगर तीसरा चैप्टर से आना होगा सवाल ना तो यही सब सवाल आएगा आपको, काहे कि हमको लाना है सभी प्यारे बच्चों को कम से कम सभी विषयों में 50 से प्लस और 90 तक के टारगेट रखे हैं। कोई बच्चे का 50 प्लस से कम नहीं आएगा, ये बात की हम एकदम गारंटी दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में हम बोले हैं 50 से कम किसी बच्चे का नहीं आएगा, क्योंकि 50 मारना है तो आपको 50 में 50 सही लगाइएगा। अगर आप हमारे चैनल से एकदम पढ़ रहे हैं और पूरा बढ़िया तरीका से ऑब्जेक्टिव हम दे रहे हैं तो उसको आप अगर याद कर रहे हैं तो देखिए हम क्या बोले हैं कि 5 पांडव में सबसे बड़ा कौन था, तो युधिष्ठिर था, ये सब जान रहा है। युधिष्ठिर क्या है, पांडवों का सबसे बड़ा भाई था। तो प्यारे बच्चों बढ़ते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में देख लीजिए संकर्षण किसका दूसरा नाम है। संकर्षण किसको कहते हैं, संकर्षण किसका नाम है, बलराम जी को संकर्षण के नाम से भी जाना जाता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। नाम को शंकर के नाम मतलब संकर्षण के नाम से भी जाना जाता है, काहे कि इनका नाम ही है बलराम। बल है किसके समान था, राम के समान इनके पास बल था एकदम। आगे देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर सबसे पहले अवतारवाद का सिद्धांत किसने दिया है। अवतारवाद का सिद्धांत निरूपण किया गया था कौन से पुस्तक में, अवतारवाद के बारे में जानकारी मिलता है पूछा है। क्या मनुस्मृति में, ऋग्वेद में जानकारी है अवतारवाद का, भगवत गीता में कि नारद स्मृति में। तो प्यारे बच्चों जब भी बोले ना अवतारवाद तो आपको मारना है भगवत गीता, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा चौथा का। 5वां नंबर देख लीजिए, 5वां नंबर क्या कह रहा है, भारत की रचना किस भाषा में है। महाभारत की रचना कौन से भाषा में किया गया है, बोलिए बच्चों एक बार। बहुत आसान सवाल है और 2014, 19 और 21 में पूछा सवाल है कि महाभारत कौन सा भाषा में लिखा गया है। तो महाभारत को संस्कृत भाषा में लिखा गया है, यानी ए नंबर होता है हमारा सही एकदम। महाभारत किस भाषा में है तो संस्कृत भाषा में है। जो भी अभी जुड़े हैं आप लोग वीडियो को देख रहे हैं अपने मित्रों के पास भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ 6ठा नंबर सवाल देखिए, पुराण की संख्या कितनी है, पुराण की संख्या कितनी है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। बिहार बोर्ड में बहुत साल पूछा गया है, एकदम हर साल पूछा गया है लगभग में। देखिए 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, समझ लीजिए बच्चों इतना साल पूछा गया ही सवाल है तो जरूर आएगा 2026 में भी। तो क्या है पुराण की संख्या कितनी है, तो पुराण कितने हैं, कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं, ऑप्शन नंबर बी। पुराणों की संख्या कितनी है बच्चों, 18 है, याद रखिएगा आप लोग। 7वां नंबर सवाल देख लीजिए, 7वां नंबर सवाल,
क्या है कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? तो भगवत गीता के विचारों को कौन व्यक्त करते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें सभी। ये सब क्या है? भगवत गीता के विचारों को बताते हैं महात्मा गांधी, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक, यानी इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको। हम आपको बताए भी हैं कि जब भी इनमें सभी भी रहेगा तो आपको 50% से ज़्यादा चांस रहता है कि इनमें सभी वाला ही सही होगा। 50% से भी ज़्यादा चांस रहता है, तो आपको वही मार के भी आना है अगर आपको नहीं पता चल रहा है तब। तो अगला 9वां नंबर सवाल देखिए क्या है। 9वां नंबर सवाल एक बार जल्दी से, तो देखिए 9वां नंबर सवाल क्या कह रहा है कि मनुष्य कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में बोला है बच्चों। मनुस्मृति एगो पुस्तक है, उसमें कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 2018 और 20 में पूछा हुआ सवाल है। तो उसमें 8 मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। याद रखिएगा, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। महाभारत किसने लिखा है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है जल्दी से बता दीजिए। तो यहाँ पर वेद व्यास हो जाएगा। वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना किया गया है। प्यारे बच्चों 13 में, 16 में, 20 में, 21 में 4 साल का पूछा सवाल है, तो 2026 में भी आ सकता है। कहे कि 4 साल पूछा गया है तो जरूर रिपीटिंग सवाल होगा। तो वेद व्यास राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो अगला देखिए 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा जाता है? महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो मथुरा के शासक को क्या कहते थे? तो उसको यदु कहते थे। यदु कहते थे, याद रखिएगा यदु। यानी महाभारत और पुराण में मथुरा का जो शासक वंश था ना, उसको यदु वंश का कहा गया। यदु वंश के थे, यानी यादव थे। राय जी कैसे होता है? यादव। यादव सब कहता है ना, वही थे। कौन? महाभारत में मथुरा के रहने वाले सभी लोग गाय को पालते थे, सब जान रहा है। गाय को पालने वाला यादव होता है अधिकतर, इसीलिए वहां का यादव वंश था। तो यह 12 नंबर सवाल। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? तो प्राचीन भारत के महाकाव्य में कौन सा है बच्चों? तो महाभारत है सबसे प्राचीन महाकाव्य इस सब में से। महाकाव्य में क्या है? प्राचीन महाकाव्य का बात किया है, यानी पुस्तक का, तो महाभारत हो जाएगा राइट आंसर एकदम। अगला नंबर सवाल देखिए क्या है। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि रामायण की रचना किसने किया है? रामायण की रचना किसने किया है? एक बार बता दीजिए जल्दी से। रामायण की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो वाल्मीकि के द्वारा किया गया है सर। याद रखिएगा, रामायण की रचना वाल्मीकि करते हैं हमारे। 14 नंबर सवाल सब बहुत महत्वपूर्ण है। आर्ट्स में जो भी बच्चे हिस्ट्री लिए हैं उनका ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा तीसरा चैप्टर का। और ऐसे करते करते हम पूरा सिलेबस ऑब्जेक्टिव का खत्म कर देंगे आपके बुक का। तो 14 नंबर देख लीजिए। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माँ का नाम क्या था बच्चों? तो गांधारी था, यानी ए नंबर सही हो जाता है। दुर्योधन की माँ कौन थी? गांधारी थी। बढ़ते हैं आगे 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है कि दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में कौन शामिल थे? दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में कौन शामिल थे बच्चों? कृष्ण थे, पांडु थे, भीम थे कि शांतनु थे? तो यहाँ पर दुर्योधन की ओर से बोला है, तो दुर्योधन की ओर से शांतनु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा एकदम। याद रखिएगा बच्चों, दुर्योधन की बोला है। महाभारत में दुर्योधन की तरफ से कौन था? तो शांतनु था।